आज हम सुनेंगे गजेंद्र हाथी और मगरमच्छ की मोक्ष कथा। त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। उसके पास एक सरोवर बहता था। उस सरोवर में एक गजेंद्र नामक हाथी आया करता था। हाथी भी कैसा? सफेद हाथी, और इतना शक्तिशाली कि उसकी सुगंध मात्र से, देखना तो दूर की बात, सुगंध से उसकी शेर जैसा पशु भी डर कर भाग जाता था। एक दिन वो अपने परिवार के साथ सरोवर में क्रीड़ा करने आता है। उसके साथ उसकी पत्नी है, बच्चे हैं। कभी वो सूंड में पानी भरकर बच्चों पर फेंकता तो बच्चे नाचने लग जाते, खुश हो जाते। कभी वो सूंड में पानी भरकर पत्नी की ओर फेंकता और तो पत्नी शर्मा जाती। वो क्रीड़ा कर रहे हैं, तभी पानी में एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। वो आकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ता है। गजेंद्र सोचता है, ये इतना सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं इतना शक्तिशाली, लेकिन ग्राह पानी का पशु है। पानी में रह रहकर उसकी शक्ति तो बढ़ती जाएगी। गजेंद्र पानी का पशु नहीं है। पानी में रह रहकर उसकी शक्ति कम होती जा रही है। शरीर ढीला पड़ता जा रहा है और धीरे धीरे ग्राह गजेंद्र को पानी में खींचता जा रहा है। खींचते खींचते पानी के बीच में ले जाता है। गजेंद्र अब डूब रहा है और पुकार रहा है अपनी पत्नी को कि मेरी रक्षा करो। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। पत्नी ने कहा, बचा तो लूँ, लेकिन क्या पता कि आपके पैरों को छोड़कर मेरे पैरों को ग्राह पकड़ ले। अब बच्चों से कहता है, तुम तो मेरी रक्षा करो। तुम्हारी खुशियों के लिए मैंने अपने सपने छोड़ दिए ताकि तुम्हारे सपने पूरे कर सकूं। बच्चों ने कहा, पिताजी चिंता मत करिए, आपके जाने के बाद सारा काम हम अच्छे से करेंगे। गजेंद्र कहता, मैं अभी जीवित हूँ। रिश्तेदार, परिवार सबको पुकारता है, लेकिन कोई नहीं आता। सब डर रहे हैं कि ग्राह उसके पैर छोड़कर हमारे पैर ना पकड़ ले। अब गजेंद्र पूरा डूब जाता है। बस थोड़ी सी सूंड उसकी बाहर रह जाती है। हर जगह से हार गया। तब कहता है कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरी रक्षा करो। हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। और उसकी पुकार अब भगवान सुनते हैं। सो रहे थे भगवान। मध्य रात्रि का समय है। विष्णु भगवान की सवारी है गरुड़। जहाँ भी जाते हैं गरुड़ पर बैठकर जाते हैं। लेकिन आज जब गरुड़ पर बैठे तो भगवान इतने व्याकुल हो रहे हैं कि गरुड़ की आवाज़ सुनकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि गरुड़ बहुत धीरे चल रहा है। तो उसे छोड़कर भगवान पैदल भागने लग जाते हैं। अब लक्ष्मी जी कहती हैं, कुछ आराम कर लो फिर चले जाना। लेकिन भगवान कहते हैं, कैसे करूं आराम? जैसे ही गजेंद्र ने पुकारा वैसे ही भगवान अपने सुदर्शन चक्र के साथ आते हैं। सुदर्शन फेंकते हैं, ग्राह का उद्धार करते हैं और गजेंद्र को अपने धाम लेकर आते हैं। अब गजेंद्र को अपने धाम लेकर आए तो गजेंद्र देखे कि ग्राह वहां पहले से ही बैठा है। गजेंद्र ने कहा, भगवान, इसके कारण तो पूरी कहानी हुई और ये तो मुझसे भी पहले आकर बैठा है। भगवान कहते हैं, वैसे तो इसे नर्क लोक ही जाना था, लेकिन जब इसने मेरे भक्त के ही चरण पकड़ लिए हों तो फिर ये कैसे नर्क लोक जा सकता है? इसलिए मुझे इसे अपने धाम लेकर आना पड़ा। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान, ये गजेंद्र और ग्राह कौन थे जिन्हें ऐसी गति प्राप्त हुई, जिनको स्वयं भगवान ने उद्धार किया, अपने धाम लेकर आए? तब सुखदेव मुनि जी कहते हैं, ये जो ग्राह था ये उतुर नामक एक गंधर्व था। इसी सरोवर में अपने परिवार के साथ आया करता था। अब उसी सरोवर के बीच एक ऋषि खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। अब छोटे बच्चे हैं तो गंधर्व ने कहा, बच्चों को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी देर में जो ये ऋषि हैं वो डर के मारे उछलेंगे। देखना बच्चों, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है। वो गंधर्व पानी के अंदर जाता है और ऋषि के पैरों को पकड़ लेता है। अब ऋषि ने सोचा कि कोई पानी का पशु है। ऋषि डर गए,
जोर से उछले। कमंडल कहीं जाकर गिरा, वो कहीं जाकर गिरे। जब थोड़े होश में आए तो क्या देखते हैं कि सामने बच्चे उन पर हंस रहे हैं। ऋषि को समझ आ गया कि मेरा निरादर किया गया है, मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें क्रोध आ जाता है। क्रोध में आकर वो कहते हैं कि तुमने जिस ग्रह का सवांग रचा है ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम उसी योनि में प्रवेश करो। अब गंधर्व रोने लगा कि मैंने आपका निरादर करने के लिए नहीं किया था, मुझे अपने बच्चों को प्रसन्न करना था, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ऋषियों को अगर क्रोध जल्दी आता है तो दया भी जल्दी आ जाती है। तब उन्होंने कहा, ठीक है, श्राप तो नहीं डाल सकते, ग्राह तो तुम बनोगे ही, लेकिन तुम पर ऐसी कृपा होगी कि भगवान स्वयं आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हें अपने धाम लेकर जाएंगे। अब गजेंद्र जो था वो इंद्रदुम्न नामक एक राजा था, बहुत ईमानदार, बहुत काम करने वाला, परंतु बहुत ही वाचाल। वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बोलते थे। अब उनके गुरु ने कहा, तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत कम करनी पड़ेगी, ऐसे तो कम होगी नहीं। तो तुम एक काम करो, दिन में कुछ देर मौन व्रत को धारण किया करो, मौन व्रत रखो और तब तक मन में भगवान नाम का जाप किया करो, इससे पूजा पाठ भी होता रहेगा। तो राजा ने शाम का समय चुना। उस समय वो बाग में मौन व्रत धारण करते और भगवान नाम का जाप करते। एक दिन वहां से एक ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने राजा को देखा, राजा को जाकर प्रणाम किया। अब राजा मौन व्रत के कारण कुछ कह तो नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सिर हिला दिया। ऋषि ने फिर थोड़ी बात की, राजा ने फिर सिर हिला दिया। अब ऋषि को लगा कि राजा को अहंकार हो गया है, बात ही नहीं कर रहा मुझसे। ऋषि क्रोध में आ गए और उन्होंने राजा से कहा, जिस हाथी की तरह तुम सिर हिला रहे हो ना, उसी योनि में प्रवेश करो। अब जब मौन व्रत खत्म हुआ तब राजा ने सारी सच्चाई बतलाई कि मैं तो गुरु के आदेश का पालन कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा था मौन व्रत धारण करने को, आपने मुझे जबरदस्ती श्राप दे दिया। तब ऋषि ने कहा, गलती तो हो गई, श्राप तो टल नहीं सकता, ठीक है, लेकिन भगवान तुम्हें लेने आएंगे और अपने धाम लेकर जाएंगे। इस प्रकार भगवान दोनों को, गजेंद्र और ग्राह को, अपने धाम लेकर जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।